हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता और मित्रता की बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिससे ज्ञात होता है कि भगवान शिव और विष्णु जी ने एक दूसरे का सदैव सहयोग किया और संकट के समय एक दूसरे की सहायता की। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र होने के साथ साथ परस्पर सहयोगी भी थे, जो संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे कि एक बार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष, जो कि इतना शक्तिशाली था कि उस जहर से सारी सृष्टि का नाश हो सकता था। विनाशकारी परिणामों के डर से देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव दुनिया की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में ग्रहण करने की जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हुए। उन्होंने वो विष पी लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इस घटना के दौरान भगवान विष्णु ने शिव जी की भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही शिव जी ने जहर पिया तो उसका असर उन पर होने लगा, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होने लगी। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने तेजी से अपना हाथ शिव जी के गले पर रखा, जिससे जहर उनके शरीर में आगे फैलने से रुक गया। भगवान विष्णु के समर्थन और मित्रता के इस कार्य ने भगवान शिव को बहुत प्रभावित किया। ये घटना दो प्रमुख देवताओं के बीच दोस्ती का प्रतीक बन गई। उसी मित्रता को उन्होंने सदैव निभाया। एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने एक विशेष यज्ञ के लिए विष्णु जी तथा शिव जी को बुलाया था। ब्रह्मा जी यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। विष्णु जी और शिव जी ब्रह्मा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी किसी कार्य हेतु अवश्य ही बाहर गए हैं, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप उचित कह रहे हैं नारायण, चलिए वहाँ बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। समय तो उन्होंने यज्ञ का यही दिया था। वे कोई विशेष यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें हमें बुलाया गया है। मुझे भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। ब्रह्मा जी कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों के आश्रम में राक्षसों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए वो एक विशेष यज्ञ करना चाहते हैं ताकि वे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकें। बाकी पूरी बात तो उनके आने के बाद ही पता चलेगी। चलिए उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तभी एक दुष्ट राक्षस ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। वह ब्रह्मा जी को मारने की योजना बना रहा था। आज मैं ब्रह्मा को मार कर ही रहूंगा, ताकि इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण मेरे हाथों में आ जाए। मैं भी देखता हूँ वो ये यज्ञ कैसे पूर्ण करता है। कहाँ है वो ब्रह्मा? अरे मेरे सामने आ, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तुझे चबा कर खा जाऊंगा। राक्षस अपने आतंक से आश्रम को आग लगा देता है और हवन में आए ऋषियों और देवताओं को मारने लगता है। शिव जी और विष्णु जी इस आपदा को देखते हैं और वे दोनों तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दोनों अपने अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस के सामने खड़े हो जाते हैं। हे महादेव, हे विष्णु, हमें बचाओ, ये राक्षस हमें मार देगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, प्रभु हमें बचाइए, ये राक्षस अपने आतंक से आश्रम को जला रहा है। हम सब इस अग्नि में जल जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए। घबराइए नहीं, हमारे होते हुए ये राक्षस आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे होते हुए ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा नाम वृत्रासुर है। तुम सबको मैं अपने पैरों तले चटनी की तरह मसल दूंगा। मेरे से कोई नहीं बच सकता। आज तेरा अंत निश्चित है। हमने सुना है तूने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर बहुत आतंक मचाया हुआ है। अभी तुमने मेरा आतंक देखा ही कहाँ है। मैं तुम्हें अपने एक ही वार से नष्ट कर दूंगा। इसके पश्चात एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें शिव जी और विष्णु जी वृत्रासुर के विरुद्ध एक साथ लड़ते हैं। वे दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और वृत्रासुर को घायल करते हैं। वृत्रासुर भी उन्हें परेशान करता है। युद्ध के दौरान शिव जी और विष्णु जी एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं।
अंत में वे दोनों मिलकर राक्षस वृत्तासुर को हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। वे दोनों आश्रम को बचाते हैं। चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगती है। आप दोनों धन्य हैं। आपने आज इस राक्षस का संहार करके सभी देवताओं और ऋषियों मुनियों को इस राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। आप दोनों की मित्रता सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार जब भस्मासुर ने भगवान शिव को मारने का प्रयास किया, तब महादेव की सहायता के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर का अंत करके भगवान शिव की रक्षा की। शिव जी और विष्णु जी की दोस्ती की ऐसी और भी बहुत सी कथाओं का उल्लेख हमारे धार्मिक पुराणों में मिलता है। ये कथाएं हमें संदेश देती हैं कि सच्ची मित्रता वही है जब एक मित्र दूसरे मित्र के संकट के समय काम आए। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की दोस्ती इसी बात का प्रमाण है और उनकी यही दोस्ती मनुष्य को सीख देती है कि सदैव ऐसे मित्र बनाओ जो संकट के समय आपका साथ दे। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। यही सही समय है दैत्यों को परास्त करने का। हिरण्यकश्यप अपने राज्य में नहीं है। देवराज इंद्र, फिर तो हम दैत्यों पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह विचार करके देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र, लगता है सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छिप गए हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। नहीं, हम एक दैत्य की पत्नी को यूं खुला महल में नहीं छोड़ सकते। ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हो? देवर्षि नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज इंद्र, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और उससे बोले, बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। तुम इसी आश्रम में रहोगी। हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे न कोई घर के भीतर मार सके, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से और न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी में। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ।
वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वो श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई वह शॉल है, जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि ऐसा है होलिका, तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का प्रबंध करवाता हूँ। इसके पश्चात होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। क्या होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई? इसी समय प्रहलाद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रणाम पिताश्री, जय श्री हरि। दुष्ट, तू निर्लज पापी है। मेरे सामने खड़े होकर तू उस हरि का नाम ले रहा है, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिताश्री, श्री हरि तो सभी जगह स्थित हैं। वो सब जगह है तो क्या इस महल में भी है? जी पिताश्री, इस महल में भी है। वो यदि यहाँ है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा वो विष्णु इस खंभे में भी है? जी पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रहलाद को इस खंभे से बांध देता हूँ, देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। तभी कयाधु दौड़ती हुई आती है और हिरण्यकश्यप से विनती करने लगती है, स्वामी ये बालक है, इसे मत मारिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसका हरि से बचाना चाहता है तो इस खंभे में से बाहर आएगा। प्रहलाद आंखें बंद किए जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा था। ये देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभाल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उस खंभे पर आघात किया। उसी समय उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। ये देखकर प्रहलाद सहित सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। यही भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और उसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। न दिन है न रात है, संध्या बेला है, न घर के भीतर न ही बाहर। मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूँ। न ही मनुष्य और न ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ कर मार डाला। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी उनके निकट आईं और भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। जाओ, उनके समीप जाओ।
प्रहलाद भगवान नरसिंह के समीप जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह प्रहलाद को प्यार करने लगते हैं और प्रहलाद के आग्रह पर वो भगवान विष्णु के रूप में आते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं।